स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखने से पहले उसके कुछ फॉर्मूले देख लें। हमने डिफरेंशिएशन 11th क्लास में भी काफ़ी कुछ किया है। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले देख लें। सबसे पहले अलजेब्रिक फॉर्मूले है एक्स की पावर n इजिकल टू क्या होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। ये n आगे आ जाता है x की पावर n माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। फॉर्मूला नंबर सेकंड है हमारे पास d अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू यदि कुछ है तो उसका क्या हो जाता है 0। थर्ड है d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में यदि कर रहे हैं हम तो वो क्या होता है 1 होता है। क्या होगा dx अपॉन dx मतलब 1। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं हमारे पास और या एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले हैं, वो देखिए। d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है e की पावर x ही होता है, और d अपॉन डी एक्स ऑफ a की पावर x होता है a की पावर x log e a। ठीक है, a की पावर x log e a। 6 है रूट ऑफ x का d अपॉन डी एक्स। रूट ऑफ x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x। कैसे हुआ ये 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x? देखिए, यानी x रूट ऑफ x की मतलब x की पावर 1/2। 1/2 आगे आया इस फॉर्मूले से n x की पावर n माइनस 1 से x की पावर 1/2 माइनस 1 यानी 1 अपॉन 2 x की पावर माइनस 1/2। 1 अपॉन 2 x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 यानी नीचे x की पावर 1 अपॉन 2 आ जाएगा तो 1 अपॉन 2 x की पावर 1 अपॉन 2 यानी रूट ऑफ x। तो रूट ऑफ x का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x। इतना लॉन्ग प्रोसीजर नहीं करेंगे हम, इसको शॉर्ट में ही करेंगे, है ना। 2 रूट ऑफ x। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में देखिए 7वां फॉर्मूला हमारे पास साइन डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका कॉस एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10 तक हो गए थे ना, कोसेक एक्स होता है, क्या कोट लिख ले रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक लिख लो पहले। कोसेक एक्स होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स हो गया सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोट एक्स होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होगा यहाँ से। अब यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और देखना। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही के लिए होता है और माइनस साइन आ जाता है इसमें। 15 देखें डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन कॉस इनवर्स एक्स, है ना। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 देखें डी अपॉन डी एक्स ऑफ
कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा ये होता है ऐसा ये होता है ना। कॉसेक का देखें, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स होता है माइनस का 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। e की पावर x लॉग x का होता है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x 1/x। ठीक है। ये 19 फार्मूले हैं हमारे पास। इन फार्मूलों को, जितने भी जो फार्मूले दिए हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है और बहुत अच्छे से याद करना है। ये पूरे फार्मूले हमने 11th क्लास में भी एक बार पढ़ चुके, हो सकता है इन्वर्स वाले नहीं पढ़े हों। तो इन्वर्स में क्या होता है, 1 - एक्स स्क्वायर, साइन जैसे कोस है इसमें माइनस आ जाता है, टेन जैसे कोट है इसमें माइनस आ जाता है कोट में, सेक जैसे कोसेक है इसमें माइनस आ जाता है। और लॉग एक्स का हमेशा 1/x, कांस्टेंट वैल्यू का हमेशा 0, कांस्टेंट वैल्यू मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ठीक है। इस तरह से हम करना है। तो पॉज द वीडियो, नोटेड टू डाउन, इसको मैं मिटा रहा हूँ। और हमारी एक्सरसाइज 5.2 पे चलते हैं हम। इसमें दो चीज़ें और बता दूँ, दो फॉर्मूले और लिखवा दूँ मैं आपको, प्रोडक्ट रूल के और डिवाइडेशन रूल के। प्रोडक्ट रूल हमारे पास, यदि दो फंक्शन है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड, दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये रूल होता है हमारे पास, है ना। जैसे हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो क्या होगा, साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, प्लस कॉस एक्स से क्या, साइन एक्स से क्या होगा, साइन एक्स ही होगा। देखो फर्स्ट फंक्शन इसको माना, सेकंड इसको माना, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स का साइन एक्स, ये क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का ये कॉस होता है ना, कॉस एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ये हमारा इस फॉर्मूले के तहत है ना। अब हमारे पास यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में यदि कोई फॉर्मूला है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या होता है, डिनोमिनेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, है ना, प्लस न्यूमरेटर माइनस आता है ना, माइनस न्यूमरेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। जैसे ये हमको दिया है डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश, मतलब ये ऊपर वाला न्यूमरेटर इंटू हर का अपकलन डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सपोज हम साइन अपॉन कॉस ले लें, जैसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ले लें हम, तो क्या होगा हमारे पास, डिनोमिनेटर क्या है, ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स, वैसे साइन अपॉन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स,
हम इससे करते हैं, है ना। cos x d/dx ऑफ क्या हो जाएगा sin x। डिनोमिनेटर लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर ले लिया, माइनस न्यूमिनेटर यानी sin x और d/dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी cos x हो गया अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी cos x का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करें तो cos x का तो cos x ही रहेगा, sin x का क्या हो जाएगा cos x और माइनस sin x और cos x का माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x होगा ये cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। क्या हो गया, ऊपर की वैल्यू 1 हो गई, 1 अपॉन cos स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो गया sec स्क्वायर x हो गया। tan x का डिफरेंशिएशन अभी हमने क्या पढ़ा था, d/dx ऑफ tan x। ये क्या है tan x ही है ना, sec स्क्वायर x होता है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला इस तरह से यूज करते हैं। और चेन रूल वाले क्वेश्चन हैं, जैसे हमको ये फॉर्मूले 2 याद रखना है आपको। जैसे हमारे पास sin x स्क्वायर दे दिया, हम एक्सरसाइज से ही लेते हैं अब, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट दिया है डिटरमाइन द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्सरसाइज 1 to 8, है ना। तो साइन क्या दिया है sin x स्क्वायर प्लस 5, ये कंपोजिट फंक्शन होता है ना, मिला हुआ फंक्शन कंपोजिट फंक्शन होता है ये। इस कंपोजिट फंक्शन का किस तरह से करना है वो देखिए। कंपोजिट फंक्शन को हमको किस तरह से सॉल्व करना है देखिए। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx। साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पूरे का डिफरेंशिएशन साइन x का cos x इसका थीटा है ना, x स्क्वायर प्लस 5। साइन x का क्या होगा cos x, अब d/dx किसका करना पड़ेगा हमको, x स्क्वायर प्लस 5 का भी करना पड़ेगा। तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारे पास cos x स्क्वायर प्लस 5 और x स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2 माइनस 1 और 5 का क्या हो जाएगा 0। इस 2x को इधर लिख लेंगे, dy/dx क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कंपोजिट फंक्शन का थीटा का करना पड़ता है हमको। एक्चुअल में साइन x जो होता है, साइन x का हम cos x इसलिए लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि साइन x का cos x, अब x का करेंगे तो क्या होगा dx/dx, dx dx कैंसिल 1, इसलिए साइन x का cos x लिखते हैं। लेकिन थीटा में कुछ अलग होता है, x के साथ या जो भी वैल्यू दी होती है कंपोजिट फंक्शन होता है, कंपोजिट फंक्शन का हमको अलग से करना पड़ता है इस तरह से, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा। अब अगला दिया है हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास cos sin x, क्या है cos sin x, cos sin x है तो इसको y के इक्वल टू मान लिया है ना। लेट y इज इक्वल टू cos sin x, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड है ना, ये लिखेंगे हम। ये क्या हो जाएगा dy/dx। cos sin x क्या है, इसका थीटा है, cos थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन x। और d/dx अब किसका करना पड़ेगा, इसके थीटा का भी करना पड़ेगा साइन x का, तो साइन x का करेंगे हम। तो dy/dx क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, साइन x से क्या होता है cos x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। cos x तो पहले भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, साइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। इसका करेंगे तो डी वाई, ये हर एक में लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कॉस ए एक्स प्लस बी। साइन एक्स का किया अभी हमने, अब डी अपॉन डी एक्स इसका करोगे ए एक्स प्लस बी का, है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का 1, ए कांस्टेंट वैल्यू है तो ए बचा, और प्लस बी का क्या हो जाएगा 0। ए को आगे भी लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी का, ठीक है। इस तरह से हमको इनको क्वेश्चंस को करना है। आगे और देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक लेट वाई इज इक्वल टू कर ले रहा हूँ, है ना, लेट वाई इज इक्वल टू सेक 10 रूट ऑफ एक्स। ठीक है, 10 रूट ऑफ एक्स कर लिया अपन ने इसको फर्स्ट क्वेश्चन को। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी सेक एक्स क्या है इसका 10 रूट ऑफ एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, 10 रूट ऑफ एक्स, है ना। सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब डी अपॉन डी एक्स इसका करना पड़ेगा हमको, 10 रूट ऑफ एक्स का करना पड़ेगा, इसके थीटा का, सेक थीटा का। अभी तो सेक का हुआ है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब 10 रूट ऑफ एक्स का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक और 10 रूट ऑफ एक्स इंटू 10 रूट ऑफ एक्स। 10 एक्स से क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इस एक्स का भी रूट ऑफ एक्स का भी करना पड़ेगा हमको, डी अपॉन डी एक्स। और 3 टाइप के चेन रूल लग रहा है इसमें, 3 टाइप्स, है ना, 3 चेन रूल लग रहा है। पहले सेक का किया, फिर 10 का किया, इस रूट ऑफ एक्स से करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स अकेला होता है तो उसका नहीं करते हम, रूट ऑफ एक्स का करना पड़ेगा। तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक 10 रूट ऑफ एक्स इंटू 10 रूट ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और रूट ऑफ एक्स का मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स। ये पूरे के डिनोमिनेटर में जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर का हम किसी से नहीं कर सकते हम, इसलिए सेक 10 या 1/2 को आगे ले आओ, 1/2 रूट ऑफ एक्स, सेक 10 रूट ऑफ एक्स इंटू 10 रूट ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये हमारा आंसर होगा। इसमें 3 चेन रूल लगे, है ना। इस तरह से हमको सॉल्व करना है, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमको, ठीक है। इसका अगला देखते हैं, 5th वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y इज इक्वल टू, मान ले रहा हूँ मैं, लेट साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस बी। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी में, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। 1 मिनट, कैमरा गड़बड़ हो रहा है, हाँ सही हो गया, ठीक।
साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी क्या होता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या होता है डिनोमिनेटर यानी कॉस सी एक्स प्लस डी, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी साइन ए एक्स प्लस बी माइनस न्यूमिनेटर यानी साइन ए एक्स प्लस बी और डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स में डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का करोगे तो ए आएगा बाहर, तो ए साइन का कॉस, चलो एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं मैं, कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का क्या हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी और डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी कॉस का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी और डी अपॉन डी एक्स किसका सी एक्स प्लस डी का, अपॉन में क्या हो जाएगा इसके कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस सी एक्स प्लस डी, इनका कॉस स्क्वायर नहीं कर सकते, थीटा लगा है ना, ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स का क्या निकलेगा ए निकलेगा, इससे एक्स 1 हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस ए एक्स प्लस बी, ये वाला इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये इसका ए निकला था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसमें क्या निकलेगा सी बाहर निकलेगा आगे, क्योंकि सी एक्स प्लस डी का सी एक्स का सी हो जाएगा, डी का 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन थीटा का करेंगे तो सी बाहर निकलेगा, साइन ए एक्स प्लस बी हेलो और साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में इस तरह से हमको कन्वर्ट करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी और चेन रूल भी लगा है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है, और कुछ कॉमन आने लायक इसमें है नहीं, इसका थीटा अलग, इसका थीटा अलग, इसका थीटा अलग, इसका थीटा, सबका थीटा अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके बाद का 6 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है cos एक्स क्यूब बाई इज इक्वल टू, मान ले रहा हूँ है ना, बाई इज इक्वल टू लेट, बाई इज इक्वल टू cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब इसमें देखो प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, चेन रूल भी लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है हमारे पास, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन यानी कॉस एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन यानी साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस सेकंड फंक्शन यानी साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर, पहले साइन स्क्वायर का करेंगे ना, साइन की पावर 2 है ना, फिर साइन का करेंगे, साइन स्क्वायर का करेंगे क्या हो जाएगा 2, एक्स की पावर n है ना,
एक्स की पावर एन का क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो 2 साइन की पावर 2 माइनस वन यानी 1 साइन एक्स की पावर 5। अभी हमने इसकी पावर का किया, अब डी अपॉन डी एक्स इसके साइन एक्स का करेंगे, है ना, साइन एक्स की पावर 5 का करेंगे। अभी हमने स्क्वायर का किया था, और ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 कॉस एक्स क्यू का माइनस साइन एक्स क्यू, और डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, एक्स क्यू का होगा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, कॉस एक्स क्यू और 2 साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5। अब डी अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा हमको, एक्स की पावर 5 का भी करना पड़ेगा, एक्स की पावर 5, मतलब एक के बाद एक करते रहेंगे, है ना। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स तक के पहले लगाया था तो कॉस एक्स की पावर 5, फिर मैं डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5 पे लगा दिया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये साइन एक्स की पावर 3 और एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 5 का क्या होगा, एक्स की पावर 5 का क्या होगा 5x की पावर 5 माइनस 1 यानी 5x की पावर 4। इसका 5x की पावर 4 को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, है ना, 5x की पावर 4, और ये cos एक्स क्यू इंटू 2 और 5 2 इस 10 कर दूँ, चलो अब एक स्टेप में कर देंगे ना, 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख लिया 3x स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और साइन एक्स की पावर 3। अब डी वाई अपॉन डी एक्स और क्या लिख सकते हैं हम इसको, 5 2 इज 10, 10x की पावर 4 cos x की पावर 3 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन x की पावर 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसमें प्रोडक्ट रूल, चेन रूल 3 बार लगे। ठीक है, एक के बाद एक किस तरह सॉल्व करना है वो आपको ध्यान देना है ना, इस तरह से आपको सॉल्व करते जाना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, लेट y इज इक्वल टू क्या है 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, देखिए भाई रूट ऑफ एक्स का क्या होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स, तो ये रूट ऑफ एक्स मान लें इसके अंदर ये, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 2, और ये रूट ऑफ एक्स तो मैं लिख रहा हूँ 1/2, और ये पूरा क्या है रूट ऑफ एक्स है, ये रूट ऑफ एक्स यानी कॉट एक्स स्क्वायर। अभी इसके रूट का किया है, अब किसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का करेंगे, है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर का क्या होता है, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब डी अपॉन डी एक्स इसका करना पड़ेगा हमको, एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन रूट ऑफ कॉट एक्स को 10x भी लिख सकते हैं वैसे हम, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये माइनस साइन आगे आया, और कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ कॉट एक्स को 10x भी लिख सकते हैं, हो सकता है आंसर सीट में आगे पीछे कुछ दिया हो, देख लेना इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 8,
उसका देख लेते हैं 1 मिनट। 5.2 का टू रूट ऑफ एक्स टू रूट ऑफ एक्स साइन स्क्वायर साइन 2 रूट ऑफ एक्स और सॉल्व किया। ठीक है, इतना सॉल्व करोगे तो अभी चलेगा, है ना। इसको और सॉल्व किया है हमने, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, इतना सॉल्व करोगे तो अभी चलेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू कॉस रूट ऑफ एक्स, कॉस रूट ऑफ एक्स, है ना। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस का माइनस साइन रूट ऑफ एक्स। अब d अपॉन dx इसका करोगे रूट ऑफ एक्स का, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, माइनस का साइन रूट ऑफ एक्स का 1/2 रूट ऑफ एक्स, यानी dy अपॉन dx फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस का साइन रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को करना। इसका 9 और 10 मैंने डिफरेंशियलिटी में समझा दिया है। इसका 9 और 10 पहले ही करवा दिया है। इसका 9 और 10 डिफरेंशियलिटी शो करना था तो वो कर दिया है। ठीक है, ये 8 तक ये हमारी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके एग्जाम पास के क्वेश्चन देख लीजिएगा और उनको सॉल्व कर लीजिएगा।